तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी डीप में। जैसा कि चैनल का नाम कहता है, हम लोग यहाँ डीप में स्पिरिचुअलिटी की चर्चा करेंगे। और डीप मीन्स टोटली डीप, और हम लोग यहाँ हाईएस्ट फिलॉसफी की डिस्कशन करेंगे। और हाईएस्ट फिलॉसफी क्या है क्या नहीं है, शॉर्ट में आपको स्पिरिचुअलिटी की सारी जानकारी मिलेगी। और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपको मटेरियल की भी सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड की भी सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में डिस्क्राइब्ड हैं। तो गृहस्थ में रहकर सबसे सरल साधना क्या है? गृहस्थ में रहकर सबसे सरल साधना क्या? आवृत्ति दशक्र दुपदेश। वेदांत में ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र बना दिया है 4-4-1 में कि बार बार उपदेश सुनोगे तब वो बुद्धि में बैठेगा, बल्कि सुनना ही काम नहीं देगा, मनन करना होगा। इसीलिए वेदों में सर्वत्र बार बार कहा गया श्रोतव्य मंतव्य, उपदेश सुनो गुरु से। तो इतनी बड़ी प्रतिभा यानी इतना बड़ा कोई जीनियस इस कलयुग में नहीं है जो एक बार सुना और बस बैठ गए। ऐसे कुछ महापुरुष हुए हैं पहले, एक का तो नाम ही पड़ गया सुश्रुत, वो सुना और बस याद हो गया, बार बार चिंतन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्पिरिचुअल पावर से पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसा कहीं कभी कोई हो जाता है। लेकिन आमतौर से तो भागवत के प्रारंभ में ही सनकादिक परमहंस ने सूत जी से प्रश्न किया था, महाराज सबसे सरल उपाय क्या है? तो प्रश्न उन्होंने किया था कि उन सवेकांत तस्य श्रेयस्तम में संचित मनसी, पूर्ण कल्याण हो, अधूरा नहीं हो, कि स्वर्ग की संबंधी साधना बना दीजिए और ये सब नहीं। वहाँ से फिर कुत्ते बिल्ली बनने के लिए गिर जाते हैं स्वर्ग से भी लोग। ये वेकांतिक श्रेय, सदा को छुट्टी मिल जाए जिसमें। और ये भी कहा कि गुरुजी आपको भी मालूम है ये कलयुग शुरू हो गया है, तो प्रायेण अल्प आयु सभ्यो कल वसीम मीन युगे जन, इस कलयुग में बहुत थोड़ी सी उम्र होगी और मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य युपद द्रुत, बड़ी मंद बुद्धि के लोग होंगे कलयुग में, यानी मेमोरी बड़ी कमजोर होगी। सवेरे कहो कि उसको फ़ोन कर देना, दोपहर को पूछा किया तो भूल गए। मैंने खूब देखा है आईएएस लोग जो बड़े बड़े काबिल कहलाते हैं संसार में, सबका वही हाल है, सब कमज़ोर मेमोरी। इसलिए ये सब सोच करके आप उत्तर दीजिएगा गुरुजी, किस कलयुग में मंद बुद्धि मंद भाग्य और अल्प आयु वाले लोगों के लिए सबसे सरल साधना क्या है? तो सूत जी ने क्या कहा? तो सूत जी ने कहा था, बड़े संक्षेप में तो सनकादिक तो समझ गए, हम लोग नहीं समझ सके। एक श्लोक में उन्होंने उत्तर दिया था, सबै पुंसाम परो धर्मा यथोर भक्ति अधोक सजे अहेतु की प्रतिहता या आत्मा संप्रसिद्धति, जिसे आत्मा का लक्ष्य प्राप्त हो उसके लिए क्या करना है? पर धर्म को, तो सबै पुंसाम परो धर्मा, इसका मतलब एक अपर धर्म भी होता है। अपर धर्म क्या होता है? पूरा पर धर्म का उल्टा। अपर धर्म है शरीर संबंधी, पर धर्म है आत्मा संबंधी। अपर धर्म है जो वर्णाश्रम धर्म, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्रह्मचर्य हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, ये सब शरीर के मामले हैं। इनके भी बड़े लंबे चौड़े धर्म लिखे हैं शास्त्रों में, एक उम्र में तो कोई समझ ही नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता, और पढ़ भी ले तो पढ़ने से क्या होगा? अरे ये हाल है आप लोगों का, मतलब लोगों का, कि मुझे हंसी आती है। तमाम इसमें जो ग्रेजुएट लोग जो हैं, अगर वो बीए वाला 10 साल बाद इनको पेपर दे दिया जाए कि हल करो, तो सब फेल हो जाएंगे। तो 10 साल आप कहते हैं, हमारे मास्टर साहब एक मतलब मजाक बनाते थे, कहते थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटो सवेरे सफ़ा। और बच्चा भी, जैसे आप देखते हैं बच्चा जाता है इम्तिहान देने के लिए, ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, और वहाँ गया तो भूल गया, पेपर करते समय भूल गया, उसे पहले याद था। तो पर धर्म क्या है? आत्मा संबंधी। दो ही चीज़ तो है हमारे पास, एक मैं, एक मेरा, तीसरी चीज़ नहीं है, नहीं है। तो धर्म क्या बनेगा? शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म है। तो आत्मा का धर्म पूछा था, तो भागवत में पहले स्कंद के ही पहले अध्याय का ही 9वें श्लोक में कहा एकांत ततश्रेय, लेकिन शर्त उसमें बता दिया, एक तो अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, मन निष्काम। हम लोगों का इतना खराब अभ्यास है अनंत जन्म का, बिना कामना के हम कुछ सोच ही नहीं सकते। भगवान के
मतलब जैसे हम लोग कोई भी चीज़ लगाते हैं तो कामना हम उसके पीछे एक होती ही है। जैसे कलकत्ता जाना है तो क्यों जाना है, हर जगह क्यों है, उसके बिना हम लोग कुछ काम नहीं करते। हमारी बुद्धि में निश्चय भरा है कि संसार में सुख है और बस एक पॉइंट, लाख बोला करे जगत गुरु का बाप वेद शास्त्र, लेकिन ये भरा है अच्छा तो बढ़िया खाना मिला, आनंद मिल गया, मज़ा आ गई, किसी भी इंद्रिय का विषय बढ़िया मिल गया, अच्छा गाना सुना, अच्छा रूप देखा, कुछ भी इंद्रिय के विषय संसार संबंधी अच्छे, तो जब मिल गया तो वाह आनंद मिल गया। पैसा होता तो अरे पैसा है तो तुम, अरे क्या है 10 लाख 20 लाख में क्या होता है, तो कोई कहता है अरे मोटरसाइकिल पर जाना पड़ता है धूप में बरसात में, तो अरे बिना मोटरसाइकिल के भी तो अरबों लोग हैं दुनिया में, तो बोलेगा हाँ होंगे। अपने से नीचे देखो तो अपने से नीचे देखो तो दुखी नहीं होगे, अपने से ऊपर देखोगे तो फिर सदा दुखी रहोगे, क्योंकि सबसे बड़ा धनी तो कुबेर है। तुम कहाँ तक जाओगे, सारे भारत को सारे अमेरिका को खरीद सकता है कुबेर, और तुम जो सबसे बड़े अमीर हो बिल गेट्स मुकेश अंबानी, एक मोहल्ला नहीं खरीद सकते। तो निष्काम प्रेम होना चाहिए, बिना कामना का, बिना एम का, बिना रीजन का। ये इसलिए लिखा सबसे पहले शब्द अहेतु की, क्योंकि ये दर्शन शास्त्रों का सिद्धांत है, और वेद में भी लिखा है प्रयोजन मनुद्देश्य ना मंदो पितृवर्तते। तो घोर मूर्ख हो चाहे घोर विद्वान हो, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता, और उद्देश्य वही करेगा जो उसकी बुद्धि में डिसीजन है, और डिसीजन है कि संसार में सुख है। इसलिए पहले ही ब्रेक लगा दिया सूत जी महाराज ने कि कामनाएं छोड़ो, ये पहली शर्त है, और दूसरी शर्त है अप्रतिहता, मतलब निरंतर करो। तो बाबूजी और सेठ जी और वो साहब पूजा में बैठे हैं, रोज पूजा करते हैं, हो कितनी देर, तो आधा घंटा 1 घंटा, वो भी गलत फलत बात करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई पूजा करते हैं, और बाकी टाइम उधर से नहीं इधर उल्टी दिशा में जाते हैं। तो 10 रुपया कमाओ और 100 रुपया खर्चा करो, तो क्या हाल होगा। तो निष्काम हो भक्ति और निरंतर हो, तो फिर एक दिन अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, और फिर तुम जो चाहते हो सब मिल जाएगा, आत्मा वाला आनंद। तो वो कैसा होता है, वो कैसा होता है ये तो बताया ही नहीं जा सकता, लेकिन तुम सब लोगों को मिलता है थोड़ा सा सिंपल, जैसे कोई मिठाई थोड़ा सा दे दिया जाए ना कि चख के देख लो तो कैसी मिठाई है, तो ऐसा कहाँ मिलता है। तो वो हम लोग को वो आनंद मिलता है गहरी नींद में। प्रज्ञेन आत्मन संपरिष्वक्तो नंतरम वेद नव बह्यम, वेद कहता है उस समय भगवान जीवात्मा का आलिंगन करते हैं। सुषुप्ति अवस्था कहते हैं उसको, वो दिव्य नहीं है, आभास है, लेकिन आभास में भी इतना बड़ा सुख है कि संसार के सब सुखों को लात मार देता है। बगल में बेटा लेटा है मर गया, बगल में बीवी लेटी है बाहर में जाए, बीमार था बेटा मर गया, खराटे में सो रहे हैं, चोरी हो रही है, सब सामान गायब हो रहा है कमरे का, होने दो, गुरु जी का लेक्चर हो रहा है, होने दो, हमें नींद आ रही है। ऐसे ऐसे बुद्धिमान भी लोग हैं, तो वो आनंद तो योगियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलता, भगवत कृपा से और अंतःकरण शुद्धि के बाद वो सब मिलता है। तो वो तो बात की बात है, उसकी बात तो कोई बता ही नहीं जा सकती। और अरे उसकी क्या, तुमको कोई पूछे रसगुल्ला खाया है कैसा होता है, तो आप बोलोगे मीठा होता है, तो ये मी और ठा बोलते हैं आप, इसका मतलब क्या है, और ऐसा बताओ कि समझ में आ जाए। अरे गुड़ खाया है, तो कभी नहीं। कोई मीठी चीज़ खाई है, नहीं। तो मैं तो नीम का कीड़ा हूँ, मतलब नीम के कीड़े का एग्जाम्पल दिया। अनादि काल से तो तुम नहीं समझ सकते। अरे तुमको समझाना ही नहीं आता है, लोग कहेंगे गुरुजी को, नहीं गुरुजी को तो समझा ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अनादि काल से बड़े बड़े संत मिले और हमने उनसे बड़े बड़े प्रश्न किए, ये उत्तर नहीं दे सके, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम रसगुल्ले को नहीं बता पा रहे हो तो भगवान के आनंद क्या बतावे तुमको, तो वो भी है। तो महापुरुष की बुद्धि फेल है, अब कैसे समझावे इसको, तो उसने कहा नील सरोरुह नीलमणि,
तो ये नील कमल वगैरह मतलब श्री कृष्ण के सौंदर्य को कैसे समझा। तो नील सरोरु नीलमणि, ये नील कमल वगैरह तो हम रोज़ देखते हैं, ये तो हमको अपने बेटे से भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही है। तो वो महापुरुष समझा ही नहीं पाते, क्योंकि ये अलौकिक वस्तु का हमें जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा कुछ भी तो हम समझ ही नहीं सकते, और वो समझा भी नहीं सकते और समझाना संभव भी नहीं। तो अहेतु की भक्ति हो, निरंतर हो। फिर इसका डिटेल करते हैं गुरु लोग। देखो, तुम जो भी कामना बनाते हो आनंद के लिए बनाते हो और बदलते रहते हो। हाँ जी, दिन में 50 बार बदलते हैं, और फिर उसी में जिसमें तुमको आनंद मिलता था उसी में दुख मिलने लगता है एक दिन। हाँ, ये लड़की बड़ी सुंदर है, अगर हमको मिल जाती, विवाह कर लेते, तो मिल गई, उसके बाप ने हमको चुन लिया, शादी हो गई। शादी के दिन क्या बातें करते हैं दोनों, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मिल गई। अच्छा, और साल भर बाद, साल भर भी नहीं बीता, खटपट शुरू हो गई, और फिर यहाँ तक पहुँच गया, उनसे ब्याह हुआ, हमारी तो लाइफ खराब हो गई, वरना हम तो बड़े ऊंचे स्टैंडर्ड के आदमी बनते हैं। तो ये संसार का हर सामान प्रत्येक क्षण घटमान है। जैसे नहर होती है ना, नहर जब गंगा जी जमुना जी से नहर निकलती है बड़ी चौड़ी, जो जो खेतों में पानी गिरता जाता है छोटी होते जाती है और आखिर में एक नाली बन जाती है। अरे जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, सवेरा सूर्य के सामने जैसे सवेरा सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, सवेरे सूर्य के सामने खड़े हो जाओ तो वो लंबी परछाई होती है मीलों की। अगर खड़े ही रहो ऐसे ही दोपहर तक तो परछाई कम होते होते खत्म हो जाएगी, तो वो शरीर में सिमट जाएगी। लेकिन भगवान के मामले में इसका रिवर्स है, वहाँ प्रेम बढ़ता जाता है। वो इस तरह से एग्जाम्पल है कि दोपहर को खड़े हो जाओ सूर्य में, जो जो सूर्य ढलेगा वो लंबी होते जाएगी और सूर्यास्त के समय अनंत गुना हो जाएगी। तो एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। अरे देखो, संसार में जाते हो सामान खरीदने ना, रसगुल्ला लेते आना, अरे देखो वो उस दुकान से लेते आना रसगुल्ला, तो रसगुल्ला के दुकान क्यों बता रहे हो, अरे नहीं बड़ी गड़बड़ है बाज़ार में। तो हम मतलब कुछ भी करते हैं तो उसको मिलान करते हैं, ये अच्छी है नौकरी कि ये अच्छी है, इसमें तो ऐसा है कि कुछ बाहर की इनकम भी है, हाँ ये अच्छी है, नहीं ये अच्छी है, इसमें छुट्टी खूब मिलती है। सब अलग अलग पसंद करते हैं, सबका अपना अलग अलग पसंद है। तो कुछ लोगों को बिजनेस पसंद है कि नहीं बिजनेस करेंगे, और बिजनेस में कुछ लोग कहेंगे कि फिर नहीं बिजनेस में बड़ा पैसा लगता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डकैती करते हैं, एक दिन में 1 करोड़ बैंक डकैती कर दिया उसने। तो अच्छा, तो हाँ यार, तो ये बढ़िया है, ये घिसिर पिसिर करे ज़िंदगी भर तो करोड़पति ना बने, और ये तुम्हारा आइडिया बना बढ़िया। तो एक ये भी मतलब है। तो हम लोग कामना जो करते हैं वो लाभ की लिमिट के अनुसार करते हैं। जहाँ अधिक लाभ हो, तो भगवान में कितना लाभ है और संसार में कितना लाभ है, ये सब गहराई से शास्त्र वेद का द्वारा, ऐसा नहीं कि मतलब अटकल पचकू नहीं मानना है। जो लेक्चर देते हैं अटकल पचकू, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रमाण दो वेद का, शास्त्र का, पुराण का, तब मान्य होगा, क्योंकि वो लोग जो अनुभव से लिख गए हैं वो सही है। तुम्हारा अनुभव वहाँ अभी नहीं पहुँचा, इसलिए तुम्हारा एक्सपीरियंस गलत है, माइक है। माइक अनुभव वाला व्यक्ति माइक ही उपदेश देगा। देखो आजकल जितने लाखों कथावाचक है हमारे देश में, उनमें से जैसे कुछ क्या बताते हैं, ये पाठ कर लो मुकदमा जीत जाओगे, ये जब कर लो हर चीज़ में। तो कामना कोई छोड़े ही नहीं उन्होंने। पुस्तकों में, वेद शास्त्रों में भी घुसेड़ देते हैं कि मतलब ये जो पढ़े ये तो ये हो, ये सिद्धि हो। एक तो एग्जाम्पल भी है कि मतलब हर शास्त्र के अंत में लिखा रहता है ये जो पढ़े ये तो होए सिद्धि, मतलब इस टाइप से। लेकिन ये सब गलत एग्जाम्पल्स देते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये दे दिया है कि लोग करें, लेकिन एक्चुअली इसका विरोधी हो जाता है। मतलब अगर आप दे रहे कि रामायण का पाठ करेंगे तो ये हो जाएगा, और रामायण का पाठ तो करेंगे और बाद में नास्तिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब फल ना मिले तो बाद में तो श्रद्धा बन जाती है कहीं भी हो। तो कामना नहीं करना है, और भक्ति माने स्मरण निरंतर करना है। अब मैं
समअप करने जा रहा हूँ, उस वीडियो का कंक्लूजन यहाँ से आपको मिलेगा कि गृहस्थ में रहकर सबसे सरल साधना क्या है। तो स्मरण निरंतर करना है, लेकिन उसमें भी ये भी सोचना है कि विशेष बात, जितनी छोटी चीज़ होती है उतने बड़े परिश्रम होता है। किसी भिखारी को 1 लाख चाहिए मान लो, अब भीख मांगकर 1 लाख इकट्ठा करना जिंदगी भर मांगने पर न हो, और अपने हाथ में तो है नहीं। किसी दिन भीख मांगा तो उसको ज़्यादा मिल गया, किसी दिन नहीं मिला। तो अर्थात भगवान नाम की जो अंतिम सबसे बड़ी चीज़ है उसमें कोई नियम नहीं है। हाँ, इतना बड़ा मतलब ये आश्चर्य है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। एक देवता को, एक देवी को पूजा करते हैं आप लोग, लाल कपड़ा हो, इनको ऐसा हो, इनको ऐसे खाते हैं, इनको सिंदूर हो, और ठाकुर जी को कुछ नहीं, बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता में ये श्लोक आता है। पत्रम मतलब पत्ता, पुष्पम मतलब फूल, फलम मतलब फल, तोयम मतलब पानी। तो जो इच्छा हो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार, उनकी अपनी कोई भगवान की इच्छा नहीं, और देवी देवताओं की तो सबकी इच्छा है, हमको यही होना, अन्यथा दंड मिलेगा, और मनुष्य को तो आप जानते हैं। तो ऐसा है। और एक आदमी जैसे कोई मांसाहारी है, उसको खीर पूरी खिलाया तो उसने कहा क्या खाना है यार, बेकार है। वहाँ दावत में गए थे, खीर पूरी पंडितों का खाना दे दिया, और वो भी नहीं था, वो मतलब शराब नहीं थी। तो शादी ब्याह में तो खूब चलता है ना। तो भगवान के यहाँ आपका कौन सा नाम, तो भगवान के यहाँ मतलब आपका कौन सा नाम लूँ, तो जो पसंद हो ले ले। कौन से रूप का मैं ध्यान करूँ, क्या रंग हो, क्या हो, तो भगवान का जो तुमको पसंद हो। हम संसार में किसी का स्वागत करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अरे वो क्या खाते हैं पता लगा तो वही खाना देंगे। इतना मतलब सरल है, लेकिन इतना मतलब कठिन है। और भगवान में सरल है, मतलब भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ना ये कपड़ा, ना चंदन, ना धूप, कुछ नहीं, कुछ मत दो, ऐसे ही मन से भक्ति करो। क्योंकि एक पॉइंट अभी नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भक्ति जो करनी है वो मन को करनी है, भक्ति मन को करनी है, ये नोट कर लीजिए। भक्ति हो, योग हो, ज्ञान हो, कर्म हो, सब कुछ मन को करनी है, क्योंकि मन का किया हुआ कर्म ही भगवान के यहाँ नोट होता है। तो मन से भगवान का स्मरण करिए, यही गृहस्थ के लिए सरल साधना है। और वेदों में भी यही लिखा है, वेदों में जो है नवधा भक्ति की चर्चा हुई है, 9 प्रकार के से जिससे भक्ति होती है। तो उसमें श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, उसमें वेदों में मुख्य भक्ति दिया है स्मरण को। तो स्मरण भक्ति करें, स्मरण में ही भगवान को हीरे का हार ले आओ, मन से पहना दो। कोहिनूर हीरे का बाप ले आओ, सबसे सरल। प्रसन्न करना है भगवान को तो एक और तरीका है, आंसू, लेकिन कुछ मांगना नहीं है। कुछ क्यों मांगते हो उनसे, उनकी तो सब चीज़ उनके बेटे की ही है, तो मांगना नहीं है। मांगने से उनका मूड अच्छा नहीं रहता, फिर दे तो देंगे, मतलब भगवान श्री कृष्ण दे तो देंगे जो तुम मांगोगे, लेकिन कहेंगे कि बेवकूफ़ है, घाटे में रहा, इसलिए कुछ मत मांगो। जाही न चाहिए कभू कछु, इसको सहज प्रेम कहते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, बड़ी खराब प्रैक्टिस है हमारे संस्कारों की, अभ्यास करना होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय, ये भी गीता का भगवान अर्जुन को कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास से होगा सब कुछ, मन पे कंट्रोल, सब कुछ अभ्यास से, मतलब ये तो अभ्यास करना होगा, बार बार समझ करके, क्यों करना है। किताब में लिखा है, गुरुजी ने कहा है, ऐसे नहीं, बाय रीजन, सब समझ करके। तो इस प्रकार यह साधना, एक बड़ा सुंदर श्लोक याद आ रहा है भागवत का, मुझे बहुत प्रिय है। कोटि प्रयसो सुर बालक, हरे रूपासने से हृदय छेद्र वत्सत। प्रहलाद जी ने कहा था असुर बालकों से, अरे सुनो, उसको पाने में, उसकी भक्ति में क्या प्रयास, वो तो अंदर बैठा है, ये मान लो, बस वो मिल जाएगा। अंदर बैठा है ये मान लो। अजी ये तो जानते हैं गधा भी, घट घट व्यापक राम, अरे जानते हैं, मानता नहीं कोई। जानने से क्या होगा, जहर खाने से आदमी मर जाता है, और जहर खाई भी जा रहा है, ऐसा कौन करेगा। अरे सब कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, सारा संसार कर रहा है यही,
सबको मालूम है अंदर बैठे हैं भगवान, आइडियाज़ नोट करते हैं भगवान, लेकिन कोई फील करता है, रियलाइज़ करता है? अगर करता होता तो एक भी गलत चिंतन न करता। हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये जा रहा है तो हम लोग सोचेंगे ये बदमाश है, मक्कार है, लेकिन अगर वो मेरी तरफ आता है तो हम लोग कहेंगे आइए आइए बैठिए। तो मंदिर में बोल रहे हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो इतना बड़ा धोखा भगवान से। अरे झूठ बोलना है संसार से बोलो, गुरु भगवान को तो छोड़ दो। तो भगवान को पाना बड़ा आसान है, आप लोग तो जानते ही हैं।